पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव ठाकुर हुकुम सिंह ने जिला बिलासपुर टीम के साथ ग्राम पंचायत हरनोडा के चमियोण, बाहोट, कसोल क्षेत्रों का दौरा किया। इस अवसर पर जिला प्रधान जगदीश दिनेश, वाइस प्रेसिडेंट DR चौहान तथा जिला संगठन सचिव गोपाल शर्मा भी मौजूद रहे। दौरे के दौरान पदाधिकारियों ने राज्य सलाहकार डॉक्टर प्रकाश चंद्र ठाकुर के माध्यम से स्थानीय क्षेत्र के उन पेंशनरों की समस्याओं पर चर्चा की जिन तक एसोसिएशन अभी तक नहीं पहुंच पाई थी या जिनके पेंशन लाभ संबंधी मामलों का समाधान लंबित है। बैठक में संगठन को सशक्त बनाने के लिए सदस्यता अभियान तेज करने पर बल दिया गया। विशेषकर जनवरी 2016 से जनवरी 2022 तक सेवानिवृत्त पेंशनरों के लिए छठे वेतन आयोग के एरियर तथा DA की लंबित किश्तों का केंद्र सरकार के पैटर्न पर भुगतान सुनिश्चित करने हेतु भविष्य की रणनीति तैयार की गई। इसके अतिरिक्त पेंशनर्स स्थापना दिवस 17 दिसंबर 2025 को मनाने की प्रारंभिक रूपरेखा बनाई गई। वहीं पेंशन से संबंधित लंबित मामलों के समाधान के लिए प्रभावी नीति और कार्यक्रम तैयार करने पर भी विस्तृत चर्चा हुई। आज हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि हम जहाँ पेंशन के हितों की बात करते हैं वहाँ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हम सोचते हैं। इसी के साथ फिर हमारे वो पुराने साथी कई बार हमारा साथ छोड़ के चले जाते हैं, हम उनके परिवार से भी संवेदना प्रकट करने आते हैं। तो आज हमारे पुराने साथी थे कृष्ण सिंह चंदेल जी, थानेदार रिटायर्ड थे, वो बैरी जो गांव है उससे संबंध रखने वाले थे, गागर से वाली बैरी जो है, तो उनके परिवार के साथ संवेदना, हम वो भगवान को प्यारे हो गए कुछ दिन पहले, तो हम इकट्ठे होकर आज उनके परिवार के साथ संवेदना प्रकट करने आए थे। वहाँ बैठ के हमने बातचीत की और ईश्वर से प्रार्थना की कि उन बेचारों की जो है आत्मा को शांति मिले। और क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति रहे हमारे जिन्होंने कि हमारी बैरी बरमाणा जो यूनिट थी पेंशनर एसोसिएशन की, उसके फाउंडर मेंबर थे। वो संगठन के हिसाब से आज चांदपुर से हमने अपना कार्यक्रम शुरू किया। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जो हमारी एक बहुत बड़ी हिमाचल प्रदेश में जो है बड़ी जनसंख्या में हमारा एक संघ है, और इस संघ को लेकर के हम यहाँ चांदपुर, बैरी बरमाणा और चमियोण इस एरिए को लेकर के आज हमने ये सोचा कि बहुत से दिन हो गए हैं इन लोगों से मिले हुए। यहाँ के पेंशनर जो हैं बहुत जागरूक हैं। इन जो जितना भी हमारा एरिया चांदपुर से लेकर के और ये सदर ब्लॉक का एरिया है, तो कई दिन हो गए थे हमें यहाँ से निकले हुए। हमने सोचा कि जो पुराने हमारे पेंशनर्स हैं उनसे मिला जाए और उनसे संबंध करके आगे जो नए हमारे पेंशनर्स जो निकल रहे हैं उनको भी इस संगठन में जोड़ा जाए, ताकि ये संगठन हमारा और मजबूत हो और सरकार के पास हम अपनी जो मांगे हैं उनको और ज़ोर से और ठीक तरीके से रख सकें, ताकि हमारा संगठन जो मजबूत हो और हम अपनी लेनदारियाँ जो सरकार के पास करोड़ों के हिसाब से हमारी पड़ी है उसको हम तुरंत जो है उनसे लें। धन्यवाद। एक तो श्री कृष्ण सिंह चंदेल जी बैरी बरमाणा वाले, उनके सांत्वना प्रकट करना था उनके दिवंगत होने के बाद, और मन में ऐसी भी इच्छा थी कि जो नहर, हरनोड़ा, बॉड, कसोल इस रेंज वाले हमारे जो पेंशनर भाई हैं उनके पास जाएं, मिलें, और कोल डैम को भी कुछ गैप के बाद देखने की बड़ी जिज्ञासा थी। बहुत सुंदर यहाँ का मनमोहक दृश्य है। ऐसा लगता है कि पहाड़ियों ने इस डैम को अपनी गोद में लिया हुआ है। मन बहुत खुश है। और ये भारत सरकार की जो प्रगति है, आधुनिक समय की योजना है, कैसे कैसे वो हो रही हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ में हम 4 पेंशनर्स पदाधिकारी, मैं जगदीश दिनेश, हमारे साथ हमारे संगठन मंत्री गोपाल जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री DR चौहान जी और प्रदेश के महासचिव आदरणीय ठाकुर हुकुम सिंह जी,
चारों मिल कर के सबसे पहले तो हम बैरी रजादिया में पहुँचे, जहाँ पर हमने हमारे एक बहुत ही वयोवृद्ध पेंशनर्स नेता श्री कृष्ण सिंह मियाँ जी के देहावसान हुआ था, वहाँ पर सांत्वना प्रकट की। और उसके बाद हम चले कि आज हम हरनोड़ा पंचायत में जाकर के अपने संगठन को मजबूत करने के लिए अपने पेंशनर भाइयों को मिलेंगे और उनसे एसोसिएशन में उनके योगदान के बारे में उनको बताएंगे और एसोसिएशन के से सदस्यता लेने के क्या लाभ होते हैं उनका उनसे परिचित करवाएंगे। तो इसी क्रम में आज हम अपने पुराने साथी आदरणीय श्री LD वर्मा जी से मिले, जो कि चमियाण गांव के में रहते हैं। तो उनके बेटे कश्मीर ठाकुर से भी हमारी आज बातचीत हुई, उनके पास यहाँ पर अल्पाहार भी किया। और इसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो बहुत किशोर में जाने का है, जहाँ पर हम आदरणीय ठाकुर प्रकाश जी से मिल करके आगे की नीति तय करेंगे। जय हिंद।